ओह माय गॉड, ऑसम, क्या व्यू है यार। आप सभी भाइयों बहनों को प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप? आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने इस नए ब्लॉग में। और आज की हमारी जो जर्नी है वो राजस्थान के सीकर जिले में लोकेटेड एक छोटे से शहर रींगस से स्टार्ट होकर जैसलमेर तक की होने वाली है। बेसिकली आज हम बस से नहीं बल्कि ट्रेन से सफर करने वाले हैं, जिसका नेम है रुचना एक्सप्रेस एंड द ट्रेन नंबर इज 14087, जो कि ओल्ड दिल्ली से स्टार्ट होकर रींगस जंक्शन होते हुए जैसलमेर तक जाती है, जो कि वीक में 7 डेज रनिंग में रहती है। आज की हमारी ट्रेन है वो 13:10 की रहने वाली है दोपहर को। इतने टाइम पे हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे और 618 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करके हम लोग अगले दिन रात को 1:10 पर जैसलमेर पहुंचेंगे। तो टोटल टाइम लगने वाला है हमारा जर्नी में वो है 12 घंटे। 12 घंटे ट्रेन में बिताना है, वो भी स्लीपर कोच में। इसमें 3rd AC और 1st AC 2nd AC सारे कोचेस आते हैं। और ये जो रींगस रेलवे स्टेशन है वो देखने में कुछ ऐसा है। और इस रेलवे स्टेशन पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 एंड 3। और हमारी जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आएगी। हर रेलवे स्टेशन की तरह यहाँ पर भी प्लेटफॉर्म के बीच में ये फूड कोर्ट मिल जाते हैं कुछ खाने पीने के लिए। और एक इम्पोर्टेंट थिंग ये भी बता दूं कि खाटू श्याम जी के नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो रींगस जंक्शन ही है। अगर इंडिया में आप कहीं से भी खाटू श्याम जी का दर्शन करने आते हैं तो सबसे पहले आपको रींगस जंक्शन रेलवे स्टेशन ही आना पड़ेगा और यहाँ से आपको शेयर टैक्सी करनी पड़ेगी एंड देन वो आपको खाटू श्याम जी तक छोड़ देंगे। अगर कोई दिल्ली से खाटू श्याम जी आना चाहता हो तो मैं एक ब्लॉग शूट कर चुका हूँ एक बस के ऊपर, वो मैं आई बटन में लिंक दे रखा हूँ, उसे देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कौन सी बस खाटू श्याम जी तक आती है दिल्ली से। राइट नाउ दोपहर को 12 बज रहे हैं एंड अभी 1 घंटा और वेट करना है। चलिए फिर बिना किसी देरी के इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं और ट्रेन में बोर्ड करते हैं। लो जी, आ गई हमारी ट्रेन रुचना एक्सप्रेस DLW लोकोमोटिव के साथ में। और ये है जनरल कोच, ये है S1 कोच जिसमें हमें भी बैठना है। काफ़ी भीड़ लगी हुई है यार चढ़ने के लिए। फिलहाल ट्रेन में बोर्ड कर चुका हूँ यार, काफ़ी गर्मी थी और जैसे ही बोर्ड किया हूँ ऐसे ही 10 मिनट के बाद ट्रेन चल दी है और अब तक जाके कुछ राहत आई है। मेरी 69 मिडल सीट थी और एक अंकल थे जिन्होंने मुझसे एक्सचेंज कर लिए, वो 69 मिडल सीट ले ली अपनी फैमिली के लिए और मुझे ये जो साइड लोअर वाली सीट होती है जो REC में भी आती है बट ये फुल मुझे मिली है, तो उन्होंने एक्सचेंज कर लिया मुझसे। बाकी यहाँ ट्रेन की बात करूँ तो यहाँ पर लाइट का स्विच मिलता है और फैन का स्विच मिलता है और ये 240 वोल्ट का आउटपुट मिलता है। इस साइड मिलता है मिरर मिल जाएगा और वही स्विच इधर भी मिल जाएगा। बाकी ऊपर की साइड 3 फैन मिलते हैं हर एक रो में। और ये है लेफ़्ट और राइट साइड में 2 टॉयलेट्स और ये सामने मिरर और ये वॉशिंग बेसिन जो दोनों ही गंदे हैं। और इसी के जस्ट नीचे फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है आग वगैरह लगने पर बुझाने के लिए। बाकी यार ट्रेन में चढ़ने का एक्सपीरियंस काफ़ी यूनिक रहा क्योंकि स्लीपर में चढ़ने के लिए इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी थी। फर्स्ट टाइम स्लीपर में चढ़ने के लिए इतनी भीड़ दिखा हूँ। नहीं तो क्या होता है कि जनरल कोचेज़ में अगर चढ़ो तो वहाँ पे दबादब भीड़ मिलती है गेट पे, लेकिन वैसा माहौल यहीं पे था। चीज़ का रिग्रेट फील हो रहा था कि मिडल वाली सीट मिली है, कैसे व्लॉग शूट करूँगा, कैसे सोऊंगा, ना तो ढंग से उठ पाऊँगा उसमें, ना तो हमेशा चढ़ सकता हूँ ना तो हमेशा उतर सकता हूँ। तो जब तक व्लॉग शूट नहीं कर पाता तो मुझे बाहर ही रहना पड़ता। इसमें क्या है कि नीचे की सीट से जब मन करे बाहर आ जाओ, जब मन करे लेट जाओ, तो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगा मेरे लिए। तो चलिए फिर इस प्यारे से व्यू के साथ में रींगस के बारे में कुछ जानते हैं। रींगस राजस्थान के सीकर जिले का एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाला कस्बा है, जिसे लाखों श्रद्धालु खाटू श्याम जी के प्रवेश द्वार के रूप में जानते हैं। क्योंकि अधिकांश यात्री रेल या सड़क मार्ग से सबसे पहले रींगस पहुंचते हैं और यहीं से लगभग 17 किलोमीटर की यात्रा करके खाटू धाम जाते हैं। यही कारण है कि रींगस रेलवे स्टेशन को पूरे शेखावाटी क्षेत्र के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में गिना जाता है। विशेष रूप से फाल्गुन मेले और एकादशी के अवसर पर यहाँ लाखों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है, जिसके कारण भारतीय रेलवे अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें भी चलाता है। रींगस दिल्ली, जयपुर, सीकर और चूरू जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण रेल और सड़क जंक्शन है। इसलिए यह केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि व्यापार और परिवहन के लिए भी बेहद अहम स्थान रखता है। यहाँ से प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं पैदल यात्रा शुरू करते हैं और पूरे रास्ते भंडारे, सेवा शिविर तथा जय श्री श्याम के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना रहता है। रींगस का इतिहास भी कई सौ वर्षों पुराना माना जाता है और यह शेखावाटी
क्षेत्र के सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, जहां आज भी राजस्थानी संस्कृति, पारंपरिक भोजन और स्थानीय बाजार अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। यदि आप सुबह के समय रिंगस पहुंचते हैं तो यहां से शुरू होने वाली खाटू श्याम जी की यात्रा का दृश्य बेहद मनमोहक होता है, जहां रंग बिरंगे साफे पने श्रद्धालु ढोल नगाड़ों की धुन, भजन कीर्तन और सेवा में जुटे स्वयं सेवक एक अलग ही आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव कराते हैं। यही नहीं, रिंगस का स्थानीय बाजार यात्रियों की हर जरूरत को पूरा करता है, जहां पूजा सामग्री, श्याम बाबा के झंडे, चुनरी प्रसाद, स्मृति चिन्ह और राजस्थानी हस्तशिल्प आसानी से मिल जाते हैं। आधुनिक समय में रिंगस तेजी से विकसित हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की धार्मिक आस्था और पारंपरिक पहचान आज भी बरकरार है। और यदि आप खाटू श्याम जी की यात्रा कर रहे हैं तो कहना गलत नहीं होगा कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा की असली शुरुआत रिंगस से ही होती है, क्योंकि यही वह स्थान है जहां से लाखों श्रद्धालुओं के मन में बाबा श्याम के दर्शन की उत्सुकता अपने चरम पर पहुंच जाती है और वातावरण भक्तिमय उत्साह और श्रद्धा से भर जाता है। जब राजस्थान की भूमि पे आए हैं तो इसकी भूमि के बारे में कुछ जान लेते हैं। राजस्थान की 52% ज़मीन पर खेती होती है। तकरीबन 7% जो ज़मीन है वो बंजर है। 18% ऐसी ज़मीन है जहाँ पर खेती करी जा सकती है, लेकिन लोग खेती करते नहीं हैं। और ये आ गया फुलेरा जंक्शन। Oh my God, awesome! क्या व्यू है यार! और ये जो आपके सामने दिखाई दे रही है, यह एक सॉल्ट लेक है जो कि नावा सिटी में है। नावा सिटी की बात करें तो नावा सिटी, जिसे राजस्थान की सॉल्ट सिटी भी कहा जाता है, नागौर जिले का एक ऐतिहासिक शहर है जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील के बेहद करीब स्थित है। और इसी कारण यहाँ सदियों से नमक का उत्पादन तथा व्यापार आ रहा है। यह शहर कभी एक छोटी रियासत का हिस्सा था और आज भी अपनी ऐतिहासिक हवेलियों, प्राचीन मंदिरों, राजस्थानी संस्कृति, मारवाड़ी बोली, पारंपरिक खान पान और शांत वातावरण के लिए भी जाना जाता है। जबकि इसके आसपास फैली अरावली की पहाड़ियों और विशाल नमक के खेत इसे प्राकृतिक रूप से बेहद आकर्षक बनाते हैं, जहां सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सफ़ेद नमक की चादर पर पड़ती सुनहरी रोशनी एक अनोखा दृश्य प्रस्तुत करती है। जहां नावा सिटी जयपुर, अजमेर और नागौर जैसे प्रमुख शहरों के बीच स्थित होने के कारण सड़क और रेल मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यहाँ का नमक देश के कई राज्यों में भेजा जाता है और स्थानीय लोगों की आजीविका का एक बड़ा स्रोत है। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में सांभर झील क्षेत्र में हजारों प्रवासी पक्षी, जिनमें प्रसिद्ध फ्लेमिंगो भी शामिल है, जो कि देखने के लिए मिल जाता है।
पहुंच गए हैं नावा सिटी रेलवे स्टेशन। अभी ट्रेन जो है नावा सिटी रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई है और अभी जस्ट निकलने वाली है। आई थिंक ये लगेगा 2-3 मिनट में निकल जाएगी। और ये लो निकल भी गई। इस ट्रेन की एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि स्पीड बहुत अच्छी है। एक शिव गंगा एक्सप्रेस वो दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलती है, एक उसकी स्पीड और एक इसकी स्पीड मुझे सेम लग रही है। 105 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और वो भी 110 चली जाती है। लो जी, बारिश भी स्टार्ट हो गई। मॉनसून एकदम कड़ा वाला बन गया है। तो अभी राइट नाउ डिगाना जंक्शन पहुंच गए हम लोग। डिगाना राजस्थान में कृषि के क्षेत्र में सबसे आगे माना जाता है क्योंकि यहाँ पर बाजरा, गेहूँ, चना, सरसों और जीरा की फसल उगाई जाती है। अभी जब से हम रींगस से निकले हैं तब से अब तक टोटल 6 रेलवे स्टेशन हम लोग क्रॉस कर चुके हैं और इसी के बीच में भाई बारिश हो गई। बारिश में जो बाहर का नज़ारा काफ़ी अल्टीमेट था। राइट नाउ टाइम हो रहा है शाम को 7:24 एंड हम लोग पहुंच चुके हैं जोधपुर। तो काफ़ी पैसेंजर्स यहाँ पर वेट कर रहे हैं ट्रेन का। जोधपुर को ब्लू सिटी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जितने भी पुराने घर हैं वो अधिकतर ब्लू कलर में रंगे हुए हैं। और तो और यहाँ का मेहरानगढ़ फोर्ट भारत के सबसे सुरक्षित और भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। जोधपुर की 2 डिशेस जो हैं वो पूरे इंडिया में फेमस है। एक तो है मावा कचौड़ी और दूसरी है मिर्च बड़ा। यहाँ पे प्लेटफॉर्म कुछ ऐसा है यहाँ का और ऐसा कुछ अरेंजमेंट है जैसे भी वहाँ पे फूड कोर्ट वगैरह मिलता था वैसे यहाँ पे भी फूड कोर्ट वगैरह हैं। जोधपुर घूमने की प्लानिंग मैं कर रहा था पीछे, लेकिन मैं उससे 2-4 जंप आगे बढ़ गया और जैसलमेर तक का सोच लिया। तो इन द फ्यूचर आगे नेक्स्ट टाइम देखते हैं जोधपुर के लिए। अभी तो जैसलमेर कवर करेंगे। और जोधपुर रेलवे स्टेशन पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2, प्लेटफॉर्म नंबर 3 और प्लेटफॉर्म नंबर 4 और प्लेटफॉर्म नंबर 5। भाई एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि कभी भी अगर ट्रेन या बस से सफ़र कर रहे हो तो अपना सामान जो है किसी और की जिम्मेदारी पे मत दो कि भाई देखते रहो मैं अभी आ रहा हूँ वॉशरूम से। तो ऐसा कभी मत करना। अगर वॉशरूम जा रहे हो तो सामान लेके जाओ और वो सामान कब गायब हो जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा। तो भाई खुद के सामान की सेफ्टी खुद के हाथ में है, तो जितना प्रिकॉशंस रखोगे उतना ही बढ़िया रहेगा। सो राइट नाउ टाइम हो रहा है 8:24 और जोधपुर से निकल गए हम लोग और काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पर ट्रेन ने रेस्ट स्टॉप ले लिया। तो यार रात के टाइम हो रहा है 1:20। ट्रेन ने हमें छोड़ दिया है जैसलमेर। सो गया था यार, एक बंदे ने जगाया कि भाई आ गया स्टेशन। और यहाँ का स्टेशन दिखाऊँ मैं तो कितना एडवांस बना रखा है इस स्टेशन को, बहुत ही खूबसूरत बना रखा है। ये ऑटोमेटिक एस्केलेटर है जो चल ही नहीं रहा है। और यहाँ ऊपर से दिखाऊँ मैं तो 2 गाड़ियाँ उधर लगी हुई हैं जो आई थिंक कि वॉशिंग स्टेशन है।
वॉशिंग वगैरह सफाई वगैरह के लिए लगी हुई हैं। और एक प्लेटफॉर्म यहाँ एंड एक प्लेटफॉर्म यहाँ, एक प्लेटफॉर्म यहाँ। और स्टेशन के आगे का हिस्सा ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है ऊपर से। टोटल 12 घंटे की जर्नी थी इसमें और 12 घंटे ही लिया है इस गाड़ी ने छोड़ने के लिए। भाई बहुत ही बढ़िया गाड़ी है। ये है कि इस गाड़ी के स्टॉप बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो टॉप स्पीड है वो काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर नीचे जाने के लिए लिफ्ट भी दे रखी है। एक रेलवे स्टेशन में सारी फैसिलिटी दे दी गई है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ की जो स्टेशन की दीवारें हैं इसको बिल्कुल महल की तरह बनाया गया है, जैसे महल की दीवारें होती हैं। और यह है इसका एग्ज़िट, जहाँ से एग्ज़िट लेंगे हम लोग। और यहाँ पर ऐसा कुछ वेटिंग लॉन्च मिलता है जहाँ पर आप आराम कर सकते हो अपनी ट्रेन का वेट करने के लिए। यहाँ दीवारों पे पधारो मारो देश की थीम दर्शाई गई है। और इसी के जस्ट ये सामने टिकट काउंटर है, जहाँ से चालू टिकट और स्लीपर टिकट वगैरह ले सकते हैं। और इस स्टेशन को महल की तरह बनाने में गवर्नमेंट ने अपना पूरा प्रयास किया है, जो कि दिखता भी है। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही यार। वीडियो थोड़ा सी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में एक नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।